झूठ, ढोंग और पाखंड ज्यादा समय नहीं चलता। झूठ और पाखंड चलता है कब तक? जब तक असलियत से सामना ना हो। जिस दिन असलियत से सामना होगा तो झूठ पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमें और आपको झूठ का जीवन नहीं जीना चाहिए। सत्यता का जीवन जियो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो। हम जैसे हो वैसे बन करके जिए। अगर झूठ का जीवन जिएंगे तो एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। और कई कई लोग बोलते अरे महाराज आजकल तो झूठ ही चल रहा है, पाखंड ही चल रहा है। ऐसा नहीं है। अगर 1000, 2, 5 हजार में एक आध कोनो ढोंगी पाखंडी हो गया तो ऐसा नहीं है कि सभी एक से हैं। पहले भी काल नेमी जैसे पाखंडी हते और वशिष्ठ जैसे ज्ञानी भी हते। आज भी वही है। आज भी काल नेमी जैसे भी कय्यक हैं और वशिष्ठ जैसे ज्ञानी भी हैं। अब ढूंढना हमें है। जैसी हमारी नजर होगी वैसा हमारे लिए वैसी संगत मिल जाएगी। हमें पकड़ना है कि कौन पाखंडी है और कौन असली है। लेकिन हम लोग आडंबर के चक्कर में चूक जाते हैं। आजकल अपन लोग आडंबर को ज्यादा मानते हैं, सो असलियत समझ में नहीं आती। याद रखना, पहले भी वशिष्ठ जैसे ज्ञानी थे और कालनेमी जैसे पाखंडी भी थे। आज भी वही स्थिति है। आज भी ऐसा नहीं है कि सब पाखंडी है। वशिष्ठ जैसे एक से एक ज्ञानी भी इस पृथ्वी पर हैं। उन्हीं के भजन और प्रताप और प्रभाव से ये सृष्टि चल रही। और अगर पाखंड कोई करेगा भी तो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे आप देखना 500-500 के नोटों की गिड्डी में एक आध नकली नोट फंसा दो और नकली नोट फंसा करके चल जाए बाजार में, तो क्या अपन हल्ला देने लगेंगे कि नकली नोट चलने लगे, नकली नोट चलने लगे? भाई गिट्टी में एक आध फंसा था, चल गया। और वो भी कब तक चलेगा? जब तक अनजान हाथों में गया। ज्यों ही असली हाथों में आएगा और वो नोट भी फाड़ करके फेंका जाएगा और चलाने वाले को सजा होगी सो अलग। इसलिए याद रखना, झूठ और पाखंड ज्यादा नहीं चलता है। ये कथा बताती है कि अपने जीवन में ज्यादा असलियत पर जीवन जीना चाहिए। आज भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसा कभी जीवन में हो नहीं सकता कि कन्हैया जी का जन्म हो और भोले बाबा दर्शनों को ना आए। आज भोले बाबा जी आए डमरू बजाते हुए, आकर के यशोदा जी के दरवाजे पर कहने लगे, मैया मुझे लाला का दर्शन करवा दो। यशोदा जी ने ज्यों ही देखा, यशोदा कहने लगी, बाबा तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, तुमने ये मुर्दे की भस्मी लगा रखी है, तुम्हारे गले में सांप भी डले हैं। अरे तुम्हें देख करके मुझ जैसी बूढ़ी को डर लगता है, मेरा लाला तो डर जाएगा, बड़ा डर जाएगा। भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारा लाला बिल्कुल नहीं डरेगा, आप हमें देकर तो देखो। एक बार दे दो, गोद में दे दो, मैं गलवहियां लूंगा, अंक से लगाऊंगा और चला जाऊंगा। यशोदा कहने लगी, और तुम्हें जो चाहिए, हीरा मोती जवाहरात अशरफियां, जो कहो सो देने को तैयार हैं, लेकिन हम आपके लिए लाला के दर्शन नहीं करवा सकते। भोले बाबा कहने लगे, मैया मैं दर्शन करके जाऊंगा। यशोदा जी कहने लगी, मैं बिल्कुल दर्शन नहीं करवाऊंगी, हीरे मोती जवाहरात ले लो, जो कहो सो देने को तैयार है। भोले बाबा कहने लगे, मैया मैं योगी, योगियों की हट जानो तुम। अगर योगी हट पकड़ जाए तो त्रिशूल गाड़ देंगे, दरवाजे पर बैठ जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारा लाला निकलेगा। यशोदा जी कहने लगी, बाबा हमें योगी हट से डरवा रहे। बाबा कहने लगे, हाँ योगियों की हट सुनी तुमने, योगी बहुत खतरनाक होते हैं, लोग डरते हैं योगियों से। यशोदा जी कहने लगी, बाबा तुम योगी हट से डरवा रहे। अरे तुमने एक हट सुनी? बाबा कहने लगे, कौन सी? बोले, तुमने तिरिया हट सुनी? तिरिया हट? अरे तिरिया अगर हट पकड़ जाए तो अच्छे अच्छे त्रिशूल लेके नर्मदा और गंगा किनारे को भगाते हैं। कहाँ पे दे फिर रहा है, हमें यहाँ योगी हट से डरवा रहे। तिरिया हट जानो तुम। हाँ, जो होत भी बहुत विचित्र हैं, 4-5 प्रकार की होत। एक होत है नारी, एक होत है औरत, एक होत है तिरिया, हाँ, एक होत है पत्नी। पत्नी को मतलब का है, जो पति की नींव होवे बा कहाउत है पत्नी, जो पति की नींव होवे।
आप और ने कज्जक सुने हुए कि ब्याह के पहले जी यहाँ से बिगड़े थे कि गांव भर ढूंढा तो इन्हें, लेकिन फिर बोले ब्याह के बाद इतने लेन पे आ गए कि 6 नहीं बजत घरे बेच जात, सब उल्टे सीधे काम बंद कर दे। कारण क्या? पत्नी मिल गई, धर्म पत्नी। पत्नी का मतलब है जो पति की नींव होवे वाहे पत्नी। एक कहाऊ तो औरत अपने ना नहीं होती है, तो बाहर होते। औरत तो बड़ी विचित्र है। अगर इंदियारे में बैठ के किवाड़ लगा के कह दे औरत, हल्को पत्रो वाल बच्चों डरा जाए है। कई औरत को बातें जी बेजा है औरत, औरत से करी सोरत सो औरत गरी को, जब औरत गरी को दोरत सो फिर कछु नहीं, फिर तो लेके टोना कुआ बहिर को दोरत ऐसी होते जा। अपने ना नहीं होत, बाहर होते अपने ना तो सब बढ़िया ना पता। धीरे धीरे बात बनावो, बिल्कुल बात नहीं हुए तो बनावो। अब बात बना करके लड़ना, और लड़ते लड़ते हार जाएं सो रोना, और रोते रोते थक जाएं सो एक कमरा की कोनियां पकड़ना और उसमें सोना, और सो करके सुबह उठना और फिर पति देव से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते। राम धनी तो हमने बाहर अपने तो नहीं, अपने ना तो सब बढ़िया है। मैं बीच में आऊ दिया है डकार सिखा करे। राम धनी तो आज यशोदा जी कहने लगी तुम का कह रहे कि योगी हट? अरे योगियों की हट के देख होत है। तिरिया हट में कज्जक त्रिशूल लेके भाग गए, गंगा किनारे बैठे बाबा बन के, हमें यह डरवा रहे। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा कहने लगे मैं इसी दरवाजे पर बैठूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जरूर जरूर जो है लाला निकलेगा। यशोदा जी कहने लगी कि नंद भवन इतना बड़ा है तो नहीं मालूम कितने दरवाजे होंगे, जरूर आएंगे, जरूर किसी ना किसी दरवाजे से निकाल दूंगी, इस दरवाजे से मैं कभी नहीं निकालूंगी। सुखदेव जी कहते राजन भोले बाबा समझ गए कि शायद दर्शन नहीं मिलेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान देना, इस कथा को बिल्कुल ध्यान देना। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते ऋषिवर आपने एक प्रश्न किया था। अच्छा आप में से भी जो लोग दूसरे दिन की कथा में होंगे उनको पता होगा। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया था कि भगवानों में बड़ा कौन है? भगवानों में बड़ा कौन है? राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि दुर्गा जी बड़ी हैं? क्योंकि हम लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने और लोटा में जल 500 ग्राम और मंदिर में भगवान बैठे 50, सो 49 को जल चढ़ा दो, एक अगर रह गए तो मन में प्रश्न आता है कि तुमने पाप कर दिया। सो भाई अगर राम बड़े हैं तो उन्हीं के लिए जल चढ़ा दिया सो सबको हो गया, कृष्ण जी बड़े हैं तो उन्हीं को जल चढ़ा दिया सो सबको हो गया। तो यहां पर उस चीज का उत्तर मिलता है कि भगवानों में बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? आप विचार करना, देवताओं की एक विशेषता है, देवता एक दूसरे के लिए बड़ा कहते हैं। मनुष्यों में एक बहुत बड़ी गलती है, मनुष्य केवल अपने आप के लिए बड़ा कहता है, दूसरे को बड़ा नहीं कहता। और अगर मनुष्य भी दूसरे को बड़ा कहना सीख ले, दूसरे का सम्मान करना सीख ले, तो मनुष्य भी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन मनुष्य की गलती है कि खुद के लिए बड़ा कहेगा। और देवताओं में एक विशेषता है, एक दूसरे को बड़ा कहते। जब राघवेंद्र सरकार लंका विजय करने के लिए गए तो लंका विजय के पहले उन्होंने शंकर जी का पूजन किया और रामेश्वर जी की स्थापना की, हनुमान शंकर जी का पूजन किया। किसी ने राम जी से पूछा, बोले ये बताओ तुमने शंकर जी का पूजन किया तो शंकर जी तुमसे बड़े हैं का? राम जी कहने लगे बिल्कुल, रामस्य ईश्वरा यस्य सा रामेश्वरा। बोले रामेश्वर नाम क्यों रखा? बोले रामस्य ईश्वरा यस्य सा रामेश्वरा। राम के जो भगवान हैं उनका नाम रामेश्वर है, ये मेरे भगवान हैं सो इनका नाम रामेश्वर। वही भक्त पहुंचे शंकर जी के पास, बोले शंकर जी आप भगवान राम के देवता हो, आप उनसे बड़े हो। शंकर जी कहने लगे हम उनसे बड़े नहीं हैं, कई बे तो कह रहे थे रामस्य ईश्वरा यस्य सा रामेश्वरा।
शंकर जी कहने लगे नहीं, रामेश्वर इसलिए नाम पड़ा, राम ईश्वरा यशसा रामेश्वरा, जिसका ईश्वर राम है उसका नाम रामेश्वर है। मेरे भगवान राम हैं इसलिए मेरा नाम रामेश्वर है। शंकर जी ने राम जी को देवता अपना बताया और राम जी ने शंकर जी को अपना भगवान बताया, अपने से बड़ा बताया। मतलब एक दूसरे के लिए बड़ा कहते हैं देवता। और देवताओं में अगर कोई बड़ा होता है तो अपने इष्ट से बड़ा और कोई नहीं होता। इष्ट जरूर आदमी का होना चाहिए। हम लोग मालूम भगवानों में इष्ट नहीं बनाते। इष्ट का मतलब क्या? इष्ट का मतलब है जिस देवता पर तुम्हारी सबसे ज्यादा श्रद्धा है वही तुम्हारा इष्ट है। लेकिन अपनी श्रद्धा है कैसी? काम बन जाए सो दुर्गा जी काम की, वो काम बिगड़ गए सो दुर्गा जी घुमाए धर दाओ। फिर राम जी को पूजन लगे, काम बने सो राम जी अपने, और बिगड़ गए सो माए। आओ बस स्वार्थ की भक्ति करते हैं। हर महीना में, हर 2-4 महीना में अपन देवता लो बदल देत, काम ने बने तो बदल देत के नहीं। हाँ, भगवानों के सामने लो लावरी बोलत है आदमी, बोलत के नहीं। वो इतनी लावरी आंखें मीच के ने मानो तो देखियो। अजय में गणेश जी के तो झुराऊ बोलत है। गणेश जी के ना तो हो जाए टाड़ो के पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मीवा और लड़ुअन को भोग लगे संत करें। गणेश जी दिल्लू में देखा थे पूरा घर तो लबरा हुए ने, सबरी कह रहे थे पान चढ़े फूल चढ़े, पान चढ़े फूल चढ़े। और ते घेरा देखे डठुआ लो दिखावे ने का घर भर चले आते के पान चढ़े, अगर डठुआ लो चढ़ाए ना 10 दिन कर जाए। भाई भगवान के सामने झूठ मत बोलो, भगवान से स्वार्थी भक्ति मत करो। क्या काम बन जाए सो कन्हैया जी, और बिगड़ गए सो इन्हें छोड़ दो दुर्गा जी, और काम बिगड़ गए सो दुर्गा जी को छोड़ दो भगवान विष्णु। इष्ट एक जरूर बनाओ। जैसे आपको हम बिल्कुल बताएं, एक एकड़ का आपका खेत है, अगर एक एक हाथ के गड्ढा खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। और एक ही गड्ढा खोदते जाओ, एक हाथ पे नहीं, 4 पे 4 पे नहीं, 20 पे 20 पे नहीं, 40 हाथ पे, एक ना एक दिन पानी जरूर निकलेगा, पानी जरूर निकलेगा। और अगर एक एक हाथ के 50 गड्ढा खोदोगे तो शायद पानी नहीं निकलेगा, शायद पानी नहीं निकलेगा। और एक ही गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल आएगा। इसी प्रकार एक को पकड़ करके पूजन करते जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों पानी जरूर निकलेगा, यानी कृपा जरूर होगी। और अगर एक एक हाथ के 50 गड्ढा खोदोगे तो खेत भी आपका खराब हो जाएगा और जल भी नहीं मिलेगा, माने जिंदगी भी बर्बाद हो जाए और भगवान की कृपा भी नहीं मिलेगी। इसीलिए अपना इष्ट एक बनाओ। जिनका इष्ट पक्का होता है उन पर कृपा होती है, और जिसका इष्ट नहीं है सो कृपा नहीं हो पाती। हनुमान जी को देखना, जब लंका में गए लंकनी ने उनके लिए पकड़ लिया। हनुमान जी जैसे महावीर के लिए लंकनी ने पकड़ लिया। एक के लिए शक हुआ, बोले बताओ हनुमान जी को पकड़ा क्यों? लंकनी कहने लगी हनुमान जी तुम जाओ लंका में जाकर के सब काम करो, लेकिन इष्ट से च्युत मत होना। हनुमान जी अपने इष्ट से तन्नक से चूक गए थे, सो लंकनी ने पकड़ लिया। और लंकनी ने पकड़ा और लंकनी कहने लगी जाओ हनुमान जी, हम तुम्हारे लिए 3 वरदान दे रहे, 3 वरदान। और तीनों वरदान सिद्ध हुए। लंकनी ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए हैं सुंदरकांड में। कहाँ लिखा? एक चौपाई पढ़ना कि गरले सुधारी पू कराही मिताई। श्री राम जय राम जय जय राम। हम गरले सुधारी पू कराही मिताई। श्री राम जय राम जय जय राम। गरल सुधारी पुकाराई मिटाई, गोपद सिंधु अनल सिखलाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गरल सुधारी पुकाराई मिटाई, गोपद सिंधु अनल सिखलाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गरल सुधारी को कराई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। लंकनी कहने लगी हनुमान जी जाओ सब काम करो, हमारे 3 वरदान हैं। कौन कौन से? गरल सुधा रिपु करई मिताई गौपद सिंधु अनल शीतलाई। पहला वरदान बोले जाओ गौपद सिंधु। गौपद माने का गौ यानी गाय के पद यानी पांव के चिन्ह बराबर। गौपद गैया के खुर बरोबर तुम्हें लाजे समुद्र लग है। पहला वरदान तो अच्छा हनुमान जी के लाजे ऐसा ही लगो समुद्र के नहीं भाई। ये तरफ से गए हैं जब तो बहुत कथा है समुद्र की, लेकिन लौटते समय में बिल्कुल पता नहीं चला कब हनुमान जी समुद्र नाक गए। किसका वरदान? लंकनी का कि तुम्हारे लिए समुद्र गैया के खुर बरोबर लगे ऐसा ही नाक जो बाल बच्चों भाई। दूसरा वरदान अनल शीतलाई, अग्नि तुम्हारे लाजे ठंडी हो जाए। तो आगी ठंडी भाई क्या नहीं भाई? भाई पूरी लंका भर गई लेकिन हनुमान जी की पूंछ को एक रोम नहीं भरो। कहूं लिखो हो तो बताइए। तीसरा वरदान रिपु करही मिताई। रिपु माने शत्रु और मिताई माने मित्रता। शत्रु तुमसे मित्रता करेगा तो कौन दुश्मन ने इनसे मित्रता करी क्या नहीं करी? भाई दुश्मन का भाई दुश्मन होता है। रावण के भाई विभीषण ने हनुमान जी से मित्रता करी, और जबकि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी डरा गए हों। हनुमान जी बिल्कुल नहीं डराने। ये सुनिया के लंका में गए थे तो डरा गए हों कि दबके राय हों, बिल्कुल नहीं। उल्टे बतिया ने विभीषण से। विभीषण कहने लगे हनुमान जी से, बोले भैया हम इतने डरा के रह रहे थे, इतने रह रहे, सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी जिमी 10 मुख मां जीव बेचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहे थे हम ऐसे डरा के रह रहे। अच्छा विभीषण अपने घर पे राम लिखे तो राम लिखो तो एक तर पे लिखो तो रा और एक तर पे लिखो तो माँ। विभीषण कहने लगो हम ऐसे रह रहे जैसे दांतों के बीच में जीव रहे। एक दिन एक राक्षस ने देख लो कि इनके ये पे लिखो है राम। सो जाके बोली किससे? रावण से। रावण से कही के तुम्हारे भैया कुलघाती बन गए। बोले कैसे? बोले अपने दरवाजे पे राम लिखे हैं। रावण ने पकड़ा, बुलाया, बोले बताओ तुम राम लिखें? विभीषण कहने लगे राम नहीं लिखें। बोले काहे? बोले हमने सुनी है कि राम का जो छोटा भाई है वो 24 घंटा अपने भैया भाभी को भजन करत है, सीताराम सीताराम सीताराम। सो हमने सोची कि हम सोई अपने बड़े भैया भाभी को भजन कर हैं। वो कहते हैं सीताराम सीताराम, हम कहे हैं रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी रावण। अच्छा रावण मंदोदरी पर जा तनक लंबो लिखबे में। सो बोले हमने लंबो ने लिख के शॉर्ट में यहाँ लिख दो। सो रावण को राय लिखें और मंदोदरी को माए लिखें। बोले राम नोई लिखें, हम रावण को राव मंदोदरी को माए लिखें।